हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस। Ace of Pentacles, Nine of Cups, Page of Sword, Eight of Sword, Six of Pentacles, Two of Sword, King of Wands. Okay. Bottom of the deck is Strength card. सो पहले मैं साइन बता देता हूँ। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जेमिनी, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा एंड वर्गो। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये कह सकता हूँ कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं अभी वो काफ़ी टॉक्सिक इंसान है और काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में आप रहे हैं और आपने अपने अंदर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। आप अपने आप को काफ़ी कुछ कहने से या स्थिति को बिगाड़ने से अपने आप को रोकते रहे हैं और आप अभी तक इनकी इस तरह के बिहेवियर को सहते रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं और काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका जारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जल्दी ही इस पे कुछ एक्शंस लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, पर इनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे आपको अप्रोच करें, बिकॉज दे थिंक कि आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई मीन अगर वो आते हैं आपके सामने तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं रहेंगी और आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करे। इसी वजह से ये पर्सन आपके आसपास आने से भी अवॉइड कर रहा है, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने सारे किए धरे की वजह से एंड जो भी आपको उन्होंने दुख पहुँचाया है, जो आपको धोखा दिया है, उन सभी चीज़ों के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से यस उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है पास्ट में। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हों या फिर उनसे बात करते हों, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो बहुत कम टाइम के लिए हो, लेकिन धोखा तो धोखा ही होता है, राइट। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें अब आपके सामने रिवील हो चुकी हैं, तो ये पर्सन आपके सामने इसीलिए आने से भी डर रहा है कि कहीं आप उनको पूरी तरह से, जैसा मैं कह रहा था ना, डिस्ट्रॉय ना कर दें, उस चीज़ को लेकर के बहुत डर रहे हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं।
एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं अभी रिलेशनशिप की, बट उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी खुद ही इनवाइट की थी इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपसे इसी वजह से आप डर रहे हैं कहीं आप उनको पूरी तरह से छोड़ ना दें एंड वो आपको हमेशा के लिए खो ना दें। ओके, सो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल की बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस बार गिव अवे नहीं होगा एंड कुछ टाइम तक होगा ही नहीं, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने तक मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहूँगा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा गिव अवे चैलेंज दे पाना। एंड जो पिछले वीक के विनर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो 14 और या 15 अगस्त में कभी भी रिलीज़ की जा सकती है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड उसके लिए आपको चेक करना होगा मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब, उसमें मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूँगा। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड ग्राउंडेड और न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो ये सब ये ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आने में इस पर्सन को टाइम लग रहा है। इस पर्सन की तरफ से मैं देख रहा हूँ डिले हो रही है, लेकिन डेफिनेटली आपके साथ सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन आगे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, राइट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी यही चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। एंड 9 ऑफ कप से आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं, बट ये पर्सन खुद से डरने की वजह से आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड 9 ऑफ कप से आपको जब से इस पर्सन के बारे में पता चला है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तब से आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आप विश फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके विशेज़ सारी कंप्लीट हो चुके हैं, सब फुलफ़िल हो चुके हैं 9 ऑफ कप से। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी टाइम से आपके ऊपर नज़र रखे हुए है कि आपने कहीं इस बीच में किसी और पर्सन के साथ तो कमिटमेंट नहीं कर लिया, या फिर कोई और पर्सन तो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन नज़र रखे हुए है, मे भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर डायरेक्टली आपको स्टॉक करके ये पर्सन हो सकता है आप पे नज़र रखे हुए हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्सन को अभी रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं और ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि एनीवे ये आपसे डरते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है आपको लेकर के, फियर ऑफ लूजिंग यू एक्चुअली। सो यस, ये पर्सन जो है बहुत डर रहे हैं और इसी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इसके टुवर्ड्स। ओके, सो ये क्या है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और आपको ऑफर करना चाहते हैं इक्वल रिलेशनशिप, और आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से। बट द थिंग इज़, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये देख रहे हैं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और आप इनको कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक तरह से इनको ब्लॉक कर चुके हों, या फिर ब्लॉक करने वाले हों, या फिर इनके मैसेजेस का आपने पहले जवाब नहीं दिया होगा। तो हो सकता है ये पर्सन इसीलिए सोच रहे हो कि आगे भी आप जवाब नहीं देंगे। सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि ये पर्सन इसीलिए इनडिसाइसिव है राइट नाउ कि इस चीज़ पे एक्शन लें या ना लें। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ ड्रिवन बाय इमोशंस और ड्रिवन बाय पैशन, ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स डेफिनेटली आएगा। और ये मैं देख रहा हूँ हफ्ते के लास्ट डे में भी पॉसिबल हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास डायरेक्टली आ जाए, क्योंकि दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, राइट। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, और प्रपोज कर सकते हैं फॉर ए रिलेशनशिप, कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके टुवर्ड्स। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी लियो या सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर लियो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आउटकम प्लीज़। एम्परर, तो ये आपको ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, और आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं, एक
बेहतर पर्सन मानते हैं अपने लिए, राइट। एंड हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। तो यस, ये बहुत पैशनेट हैं जैसे कि मैंने बताया, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जल्द से जल्द। ओके, सो आउट ऑफ पैशन ही ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। फेथ, ओके, तो भरोसा रखिए यूनिवर्स पे। मैं ये कहूँगा देर है अंधेर नहीं, डोंट वरी, चीज़ें आपके फेवर में टर्न लेंगी जल्दी ही। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसी चीज़ के लिए। एंड जल्दी ही आपकी लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ भी आने वाली हैं। भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपको भरोसा रखने के लिए कह रहा है। ओके, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है यूनिवर्स आपकी लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।